जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नीता विक्रम। आप सब कैसे हैं दोस्तों? कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत दिनों बाद नीता विक्रम परिवार पे आप सबके साथ मैं बात कर रही हूं और वीडियोस बना रही हूं। आप लोगों ने मुझे पिछले 1 महीने में बहुत मिस करा और कई सारे लोगों ने कमेंट करके बताया कि आप सब ने मुझे मिस करा। आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एकादशी व्रत के पालना से संबंधित कुछ विशेष नियम। क्योंकि इस बार दोस्तों एकादशी का व्रत बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है कब होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, वर्ष 2022 में कामिका एकादशी का व्रत 24 जुलाई 2022 की तारीख रविवार के दिन पर रखा जाएगा और अगले दिन सावन सोमवार का व्रत है। तो एकादशी व्रत के पालना को कैसे करना है, एकादशी व्रत के सभी नियमों को किस प्रकार पूरा करना है और साथ में इस बार एकादशी के व्रत में ऐसी कौन सी विशेष चीज़ है जिसका आप सभी को श्री हरि विष्णु को भोग लगाना है, ये भी बताऊंगी। दोस्तों, अभी अभी श्री हरि विष्णु भगवान सोए हैं, देवशयनी एकादशी गई है और इस पूरे समय में इस पूरी सृष्टि का कार्यभार शिव शंकर भोलेनाथ के ऊपर है। तो ऐसे में सावन के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य नाना प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। यहाँ तक कि मृत्यु का, नरक का, यमदूतों का कोई भी भय नहीं रहता। तो आज की यह जो एकादशी का वीडियो है, ये आप बहुत ध्यान से सुनिए। पूजन पाठ जो लोग नहीं कर पाते हैं, आपसे जितने नियमों का पालन किया जाए आप वो सभी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आज आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। सबसे पहले मैं आपको एकादशी की तिथि की जानकारी दे देती हूँ। कामिका एकादशी की तिथि का प्रारंभ 23 जुलाई 2022 को शाम में हो जाएगा, यानी 11:27 से एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी और अगले दिन 24 जुलाई 2022 की तारीख को एकादशी की तिथि पूर्ण होगी 1:45 पे और इसके बाद द्वादशी की तिथि लग जाएगी। इस प्रकार से एकादशी की यह जो तिथि है यह द्वादशी युक्त तिथि है। हम सभी हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं, तो हम सभी 24 जुलाई 2022 रविवार के दिन पे एकादशी का व्रत करेंगे। इस दिन 3 योग बन रहे हैं। पहला योग तो सुबह से ही प्रारंभ हो जाएगा, यह वृद्धि योग है। दूसरा योग है ध्रुव योग और तीसरा योग है द्विपुष्कर योग। तीनों ही योग अति उत्तम हैं, समृद्धि देने वाले हैं, धन को बढ़ाने वाले हैं, परमपिता परमेश्वर और ईश्वर की भक्ति भी प्रदान करने वाले हैं। आप में से अधिकतर लोग इस दिन पे कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, करें। इस दिन पे करी हुई पूजा, साधना, उपासना का आपको अति उत्तम फल प्राप्त होगा। दोस्तों, एक बात आपको मैं बहुत अच्छे से बता दूं, इस बार एकादशी रविवार के दिन आ रही है और रविवार के दिन हम में से कोई भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ता है और एकादशी पे भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। तो आप कम से कम 1 या 2 दिन पहले बहुत सारी तुलसी की पत्तियां तोड़ के रख लें। तुलसी की पत्ती जब आप तोड़ेंगे तो जो तुलसी के ऊपर बीज होते हैं, छोटे छोटे बीज या फूल जैसे जो तुलसी के ऊपर खिल जाते हैं, उनको तुलसी की मंजीरी बोलते हैं। आप वो भी ज़रूर तोड़ के रखें क्योंकि इस बार हमें श्री हरि विष्णु भगवान को भोग के साथ साथ तुलसी की मंजीरी ज़रूर देनी है। इस बार का जो व्रत का पूरा विधि है मैं आपको बता रही हूँ। इस विधि से यदि आप व्रत करेंगे, लंबे समय से किसी भी आदि व्याधि कष्ट से यदि आप गुजर रहे हैं, तो आपके जीवन की सभी तरह की दिक्कतें ज़रूर दूर होंगी। मन में दृढ़ विश्वास रखिए, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखिए और अपने कर्मों को श्रेष्ठता पूर्वक पूर्ण करिए। देखिए, जब मैं ये बोल रही हूँ अपने कर्मों को श्रेष्ठता पूर्वक पूर्ण करिए, यानी कर्म करने में आलस्य नहीं होना चाहिए, समय का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, घर में सुख शांति रहनी चाहिए, घर में झगड़ा कलेश नहीं होना चाहिए। दोस्तों, व्रत का पालना कब करना है ये भी मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता रही हूँ क्योंकि अगले दिन सोमवार का दिन है। तो बहुत सारे लोग हम में से जो सावन सोमवार है उसका व्रत करते हैं और एकादशी व्रत में पालना बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस बार एकादशी व्रत का पालना 25 जुलाई सोमवार के दिन सुबह 5:44 से लेकर 8:25 पे करा जाएगा। पर आमतौर पे जब हम एकादशी व्रत का पालना करते हैं तो हम भोजन ग्रहण करते हैं। इस बार क्योंकि आप दूसरे व्रत में रहेंगे तो आप क्या ग्रहण करें? आप चाहें तो श्री हरि विष्णु पे चढ़ा हुआ चरणोदक या चरणामृत
का जो जल होता है उसे ग्रहण करके एकादशी व्रत का पालना कर सकते हैं। अब यदि आपके पास विष्णु भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ जल या उनका चरणोदक नहीं है तो आप विष्णु भगवान के समक्ष चढ़े हुए तुलसी के पत्ते को ग्रहण करके भी अपना एकादशी व्रत का पालना कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें और अधिक से अधिक लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिससे सभी लोग एकादशी व्रत का पालना अच्छे से कर पाएं। अब दोस्तों एकादशी व्रत को लेके और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताती हूँ। इस बार जब एकादशी का व्रत आएगा उसमें तुलसी माता का विशेष महत्व रहेगा, क्योंकि जब विष्णु भगवान की अनुपस्थिति होती है यानी विष्णु भगवान शयन करते हैं उस समय हम सभी तुलसी माता की आराधना करते हैं और देवउठनी एकादशी पे भी हम तुलसी माता का ही पूजन करते हैं। तो इस समय पे जो भी आपके जीवन में दुख कष्ट हैं उनको दूर करने के लिए आपको तुलसी माता का पूजन ज़रूर करना है। सुबह नहाने के जल में हो सके तो तुलसी माता आप ज़रूर डालिए या तुलसी के कुछ पत्ते डाल के स्नान करिए। ध्यान रहे कि तुलसी की पत्तियाँ नाली में ना जाएं, साबुन के साथ फेंकी ना जाएं। सिर्फ तुलसी की पत्तियों को पानी में डाल के छुआ लें। उसके बाद उन पत्तियों को आप बाहर किसी गमले में या मिट्टी में ऐसे स्थान पर डाल दें जहाँ वो दोबारा खाद बन जाए। तुलसी माता का अपमान हमें भूल के भी नहीं करना चाहिए और तुलसी के पत्तों को कभी भी जल में डालने के बाद उन्हें भगवान के प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। तुलसी के पत्ते जल में डालने के बाद या धो के आपको जल्दी से उन्हें सुखा के रख देना चाहिए। जब आप श्री हरि विष्णु भगवान को भोग लगाएं, जो भी आपको मौसमी फल मिले उसके साथ तुलसी के पत्तों के साथ जो फूल और बीज होते हैं जिसे हम तुलसी की मंजीरी कहते हैं उसका भोग लगाएं। शाम के समय अपने घर में आप तुलसी माता का पूजन करें। तुलसी माता का पूजन करने के लिए आप घी का दिया बनाएं या तिल के तेल का दिया बनाएं। यह आपके घर में धन की वृद्धि करेगा, घर के कष्टों को दूर करेगा। आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है उनको दूर करेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा नेगेटिविटी हम कैसे अट्रैक्ट करते हैं। जब हम दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, हम दूसरों के लिए बुरे थॉट्स अपने मन में लाते हैं और कहीं ना कहीं ऐसी बातों में पड़ जाते हैं जब हम अपने आप को दूसरे से सुपीरियर समझने लगते हैं और उस ईश्वर पे विश्वास नहीं करते। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी नेगेटिविटी या इस तरह का बिहेवियर आप ना करें। अपने पॉजिटिव थॉट्स को अपने पास रखें और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते जाएं। जब आप प्रोग्रेस करें और दूसरों को प्रोग्रेस यदि आप करता हुआ देख रहे हैं तो उन्हें देख के भी खुश हों। कभी भी जलन की भावना लेके आने वाला व्यक्ति बहुत लंबे समय अपने जीवन में तरक्की नहीं करता। तो इन कुछ बातों का आप ध्यान रखें और इन्हीं की प्रैक्टिस करिए। अब दोस्तों जब हम एकादशी व्रत करते हैं तो हमेशा इस दिन पे श्री हरि विष्णु का ध्यान पूजन जितना अधिक करा जाए उतना अच्छा है। सुबह सुबह विष्णु भगवान का पूजन करा जाता है। सुबह उठ के स्नान इत्यादि करने के पश्चात सूर्य देव को जल दें, विष्णु भगवान को स्नान कराएं। इस दिन पंचामृत बना के विष्णु भगवान को स्नान कराया जाता है। उसके बाद विष्णु भगवान को अच्छे सुंदर पीले रंग के वस्त्र अर्पित करे जाते हैं, पीले रंग के पुष्पों की माला पहनाई जाती है और उनका सुंदर सा श्रृंगार करा जाता है। उनके ललाट पे अक्षत इस दिन नहीं चढ़ाना होता है। इस दिन केवल तिल चढ़ाते हैं और केसर, हल्दी और अष्टगंध का तिलक लगाया जाता है। इस प्रकार से पूजन करा जाता है। आप सभी को पता है ना, एकादशी व्रत में अक्षत या चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। इस दिन पे अक्षत चावल का प्रयोग पूजन में भी नहीं होता है और खान पीन में भी बिल्कुल नहीं करा जाता है। आप चाहे एकादशी व्रत करें ना करें, पर इस बात को आपको ज़रूर मानना चाहिए कि हमें एकादशी के दिन पे चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए। ऋषि मेधा की कहानी आप सबने सुनी होगी। अगर नहीं भी सुनी है तो आगे आने वाले वीडियोज़ में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब दोस्तों मैं आपको एकादशी व्रत का और एक और बहुत महत्वपूर्ण उपाय बता रही हूँ। शाम के समय आप अपने घर में तुलसी माता के आगे आप दीपक बना के देसी घी के दीपक में थोड़ी सी हल्दी डालें और वो वहाँ पे आप उनका पूजन करें। तुलसी माता के आगे आप वहाँ पे कौड़ियाँ रखें, कौड़ियों पे भी हल्दी का टीका लगाएं। जैसा आपको पता है, मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है 11 कौड़ियाँ हमें रखनी चाहिए। इन कौड़ियों को ही आप अपनी तिजोरी से निकाल के दोबारा तुलसी माता के क्यारे में सजाएं। तुलसी माता की 11 परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें, पूजन अर्चन करें। बोलें, हे धन की देवी, हे लक्ष्मी माता, हे तुलसी मैया, हमारे घर को निर्मल करिए, हमारे ऊपर अपनी कृपा ज़रूर बना के रखिए। देखिएगा आपके काम बनेंगे। जितने पवित्र शुद्ध भाव से आप पूजन अर्चन करते हैं, अपने कर्मों को करते हैं, आपको उनका फल ज़रूर मिलता है। हर काली रात के बाद सुबह आती है और जीवन में एक प्रकाश देती है। आप देखिएगा आपके काम ज़रूर बनेंगे। जिन लोगों को बहुत लंबे समय से नौकरियां नहीं मिल रही हैं,
वो अपने जीवन में इस उपाय को करके देखिए कि आप नियमित सूर्य देव को एक ही समय जल दीजिए। और सूर्य देव को जल देने के लिए उसमें लाल रंग का फूल, थोड़ा सा गुड़ डालिए और उसमें आप डालिए 40 लाल मिर्च के दाने। देखिए, लाल मिर्च के अंदर सफ़ेद सफ़ेद कलर के दाने होते हैं जिन्हें हम उनका बीज कहते हैं। जिन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, इस उपाय को करिए, आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। सूर्यदेव को जल देने के लिए सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे या 10 बजे के बीच के समय पे जल दीजिए। नियमित करिए इस उपाय को, आपको बहुत जल्द लाभ होगा। जैसे यदि आप पहले दिन एक समय पे जल दे रहे हैं तो अगले दिन भी उसी समय जल दीजिए। कई बार बारिश के दिनों में हमें सूर्यदेव दर्शन नहीं देते हैं, पर इस उपाय को हमें इसी प्रकार से नियमित करते रहना है, तब आपको बहुत फ़ायदा होगा, सरकारी नौकरी ज़रूर मिलेगी। अब दोस्तों, हम फिर से आ जाते हैं अपनी एकादशी के बात पे, क्योंकि आप लोग एकादशी का व्रत रख रहे हैं। तो दोस्तों, एकादशी व्रत के नियम मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताए हैं। जिन लोगों ने आज तक एकादशी व्रत नहीं रखे, वो नीता विक्रम एकादशी व्रत किस प्रकार करा जाए ये देख सकते हैं। एकादशी व्रत कब से शुरू करे जाते हैं, एकादशी के व्रत रखने के नियम क्या हैं, स्त्री पुरुष बच्चे कौन इस व्रत को रख सकता है, किस प्रकार से रखते हैं, ये सभी बातें बताई हैं। जिन लोगों से एकादशी व्रत में बिना नमक के नहीं रहा जाता, वो सेंधा नमक के साथ आलू कूटू के आटे की पूड़ी खा सकते हैं। वैसे तो एकादशी व्रत में आप भोजन की जगह फल आहार लीजिए, आपका शरीर भी हष्ट-पुष्ट होगा और आपके अंदर आप एक नई ऊर्जा का संचार प्रवाह महसूस करेंगे। एकादशी व्रत के दिन पे मैं हमेशा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करती हूँ। विष्णु जी का हर एक नाम अपने आप में कई गुना शक्तिशाली है। आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम एक अचूक उपाय है। जो लोग किसी बड़ी बीमारी से गुजर रहे हैं, जो लोग किसी बड़ी प्रकार की ऐसी समस्या जिसको कोई नहीं दूर कर सकता, उससे गुजर रहे हैं, वो यदि नियमित ठान लें कि वह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, तो विष्णु भगवान को उनकी मदद ज़रूर करनी पड़ती है। वह सृष्टि के पालन करता है, हम सब उनकी शरण में रहते हैं। जो लोग अपने इष्ट की शरण में रहते हैं, इष्ट की भक्ति करते हैं, इष्ट को अपने भक्तों के कार्य ज़रूर संभालने पड़ते हैं। देखिए, इस उपाय को करके देखिए। यदि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या है तो रोज़ एक तुलसी का पत्ता विष्णु भगवान के सामने रखें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जिन जिन को ये चमत्कारी लाभ होगा वो मुझे आके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके जीवन के बड़े बड़े दुख इन छोटे छोटे उपायों को करने से दूर होते हैं। और दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है? काफ़ी सारी जानकारी दी है। आपको मैं कामिका एकादशी व्रत की कथा भी सुना दूंगी। बहुत दिनों बाद आप सबसे मिल रही हूँ। आप सब अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे कि सब लोगों को ये जानकारी मिलेगी और सब लोग चैनल पे दोबारा जुड़ सकेंगे। आप लोग हर रोज़ एक्टिव रहिए, अपने कामों को करिए। मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे आपकी समस्याएं दूर होंगी, जिससे आपकी लाइफ में आएगा धन, आपको मिलेगा मान सम्मान और आपके बनेंगे काम। तो नीता विक्रम चैनल पे जुड़े रहिए और आपके जो भी एस्ट्रोलॉजिकल आपको उपाय चाहिए, उसके लिए आप कंसल्टेशन की बुकिंग करा सकते हैं। कंसल्टेशन बुकिंग के लिए आपको फ़ी पे करनी पड़ती है। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। बहुत ही जल्द मैं आप सभी को कंसल्टेशन में टाइम अलॉट करने वाली हूँ, तो जिन लोगों को भी बुकिंग करानी है वो बुकिंग ज़रूर कराएं और नीता विक्रम चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। अगली बार एक नया वीडियो, नया टॉपिक फिर से आपके लिए लेके आती हूँ। सावन में एकादशी का व्रत कैसे करना है ये अब आप सबको पता है। एकादशी के दिन पे तुलसी के पत्ते बिल्कुल मत तोड़िएगा। जय माता रानी, हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु भगवान।